अजीत कुमार डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को पौड़ी गढ़वाल के घिरी बनेलस्यू गांव में एक गढ़वाली परिवार में हुआ था। उनके पिता मेजर जीएन डोभाल भारतीय सेना में अधिकारी थे। अजीत डोभाल ने अपनी स्कूली शिक्षा किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल, जिसे अब अजमेर मिलिट्री स्कूल के नाम से जाना जाता है, से की, जो राजस्थान के अजमेर में है। 1967 में आगरा विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की। दिसंबर 2017 में डोभाल को आगरा विश्वविद्यालय से विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। मई 2018 में उन्हें कुमाऊं विश्वविद्यालय से साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली। नवंबर 2018 में उन्हें एमिटी विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में मानद डॉक्टरेट की। थालास्सेरी में दंगा भड़क गया, जिसमें आरएसएस पर मुसलमानों और मस्जिदों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया। 1999 में अजीत डोभाल उन 3 वार्ताकारों में शामिल थे जिन्होंने कंधार में IC 814 से यात्रियों की रिहाई के लिए बातचीत की थी। 1971 से 1999 तक वह इंडियन एयरलाइंस के विमान के 15 अपहरणों को समाप्त करने में शामिल थे। अजीत डोभाल ने 1 दशक से ज्यादा समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के ऑपरेशन विंग का नेतृत्व किया। वे मैक मल्टी एजेंसी सर्कल और JTFI इंटेलिजेंस पर संयुक्त कार्यबल के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। अजीत डोभाल खुफिया करियर। मिजो नेशनल फ्रंट विद्रोह के दौरान अजीत डोभाल ने लालडेंगा के 7 कमांडरों में से 6 को अपने पक्ष में कर लिया था। डोभाल कई सालों तक बर्मा के अराकान और चीनी क्षेत्र में भूमिगत रहे। वहां से वे सिक्किम गए और राज्य के भारत में विलय के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रोमानियाई राजनयिक लिवियू राडू को भी बचाया। 1988 में डोभाल ऑपरेशन ब्लैक थंडर से पहले महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र करने के लिए स्वर्ण मंदिर, अमृतसर के अंदर गए थे। अजीत डोभाल सेवानिवृत्ति के बाद जनवरी 2005 में अजीत डोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक के पद से सेवानिवृत्त हुए। दिसंबर 2009 में वे विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक बने। डोभाल ने प्रमुख समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए सक्रिय रूप से संपादकीय लेख लिखे हैं। भारत और विदेशों में सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों, थिंक टैंकों आदि में भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा, इसकी चुनौतियों और विदेश नीतियों पर व्याख्यान दिए हैं। 2009 और 2011 में अजीत डोभाल ने विदेश में गुप्त बैंकों और टैक्स हेवेंस में भारतीय काला धन पर 2 रिपोर्टों का सहलेखन किया था। गया जुलाई 2014 में उन्होंने इराक के तिक्रित के एक अस्पताल में फंसी 46 भारतीय नर्सों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। 25 जून 2014 को अजीत डोभाल एक शीर्षगुप्त मिशन पर इराक गए और इराक सरकार के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कीं। 5 जुलाई को डोभाल की बैठक के बाद ISIL के आतंकवादियों ने सभी भारतीय नर्सों को एरबिल शहर में कुर्द अधिकारियों को सौंप दिया। विशेष रूप से व्यवस्थित एयर इंडिया के विमान से नर्सों को वापस भारत के कोच्चि लाया गया। भारतीय अधिकारियों के अनुसार अजीत डोभाल ने सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग के साथ म्यांमार से संचालित नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN के खिलाफ सीमा पार सैन्य अभियान की योजना बनाई थी। भारतीय पक्ष का दावा है कि यह अभियान सफल रहा और भारत द्वारा किए गए अभियान में 20 से 38 अलगाववादी मारे गए। हालांकि म्यांमार सरकार ने ऐसे दावों का खंडन किया और कहा कि NSCN के खिलाफ भारतीय अभियान पूरी तरह से सीमा के भारतीय हिस्से में हुआ। इसके अलावा NSCN ने भी भारत के दावे का खंडन किया। वह पाकिस्तान के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में सैद्धांतिक बदलाव के लिए लोकप्रिय हैं। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा नीति रक्षात्मक से रक्षात्मक आक्रामक और फिर डबल स्क्वीज रणनीति में बदल गई। रिपोर्टों के अनुसार
पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर में 2016 में भारतीय हमले उनके दिमाग की उपज थे। उन्होंने तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर और चीन में भारतीय राजदूत विजय केशव गोखले के साथ अपने राजनयिक संबंधों के माध्यम से डोकलाम गतिरोध को भी हल किया है। अक्टूबर 2018 में अजीत डोभाल को एसपीजी रणनीतिक नीति समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के हवाई हमले और उसके बाद भारत में पीडीएफ के जवाबी हवाई हमले और पाकिस्तान की सेना द्वारा भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को पकड़ने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। पायलट को पाकिस्तानी सेना ने शांति के संकेत के रूप में और दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए रिहा कर दिया। भारतीय अधिकारियों के अनुसार जब भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में था, तब अजीत डोभाल ने भारतीय पायलट की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बातचीत की थी। 3 जून 2019 को अजीत डोभाल को अगले 5 वर्षों के लिए फिर से एनएसए नियुक्त किया गया। 15 मई 2020 को म्यांमार की सेना ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय 22 उग्रवादियों के एक समूह को एक विशेष विमान में भारत सरकार को सौंप दिया। अजीत डोभाल पुरस्कार। अजीत डोभाल अपनी सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक पाने वाले सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी थे। पुलिस में अपनी सेवा के 6 साल पूरे करने के बाद उन्हें यह पुरस्कार मिला। 2 अजीत डोभाल को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। 3 1998 में उन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले वे पहले पुलिस अधिकारी थे जो पहले सैन्य सम्मान के रूप में दिया जाता था।